हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। मतलब कि ये जो वीडियो है ये Q&A वीडियो है और ये बायोप्सी टेस्ट के रिगार्डिंग है। तो एक जो व्यूअर है उनका नाम है ईशामी दास और उनका जो कमेंट है वो ये है कि मैम मेरे पापा का बायोप्सी टेस्ट हुआ था एक बार टाटा मेमोरियल में। दोबारा बायोप्सी टेस्ट करने से कैंसर स्प्रेड तो नहीं होगा मैम, प्लीज़ बताएं। कई और लोग बोला कि 2 बार करने से कैंसर स्प्रेड होता है। पहले बायोप्सी किया, मांस का टुकड़ा ले आने के लिए बोला डॉक्टर, लेकिन अब क्या करें मैम। और उनका जो दूसरा थोड़ा सा डाउट है उनको कि मैम आपको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बायोप्सी करवाया था या पहले रिपोर्ट देखकर ट्रीटमेंट किया था। तो इसका आंसर हम बाद में देंगे। तो आपका जो पहला कमेंट है कि बायोप्सी दोबारा हुआ तो कैंसर स्प्रेड होगा, तो यहाँ पर हम तो ये जो बायोप्सी टेस्ट होते हैं, चाहे वो FNEC टेस्ट हो या फिर CNV टेस्ट हो, मतलब FNEC टेस्ट फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या फिर कोर निडल बायोप्सी टेस्ट, मतलब कि फ्लूइड चाहे निकाला गया हो पेशेंट का, चाहे वो कोई मांस का टुकड़ा निकाला गया हो, बायोप्सी टेस्ट जो भी होता है वो सिर्फ एक बार ही पेशेंट का किया जाता है। दोबारा कोई भी बायोप्सी टेस्ट पेशेंट का नहीं किया जाता। कैंसर को कंफर्म करने के लिए एक बार ही पेशेंट का बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। अगर कैंसर कंफर्म नहीं हो पाता है किसी केस में, तब डॉक्टर दोबारा से बायोप्सी टेस्ट करने की सलाह देते हैं। लेकिन जो सैंपल आपका लैब में रखा हुआ था पेशेंट का, उस सैंपल से ही बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। पेशेंट का दोबारा से ना ही कोई मांस का टुकड़ा निकाला जाता है, ना ही कोई फ्लूइड दोबारा से निकाला जाता है। तो इस तरह से ये बायोप्सी टेस्ट होते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए जिनको अवेयरनेस नहीं है बायोप्सी टेस्ट के बारे में और उनको लगता है कि बायोप्सी दोबारा हुआ तो ये कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। तो कैंसर इस तरह से स्प्रेड नहीं होता है बायोप्सी टेस्ट करने के बाद भी, और बिना बायोप्सी टेस्ट के कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट भी नहीं होता है। तो बायोप्सी टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। और आपका जो दूसरा कमेंट है कि क्या मैंने टाटा हॉस्पिटल में ही अपना बायोप्सी टेस्ट की रिपोर्ट से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, मैंने कहीं और ट्रीटमेंट मतलब मैंने कहीं और टेस्ट करवाए थे। बैठ जाओ आप। और अभी आपका ये दूसरा सवाल कि मैम आपको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बायोप्सी टेस्ट करवाया था या पहले रिपोर्ट देखकर ही ट्रीटमेंट किया गया था। तो मेरे जो सारे टेस्ट थे वो टाटा हॉस्पिटल में ही हुए थे। जैसे कि मेरे CT स्कैन हुआ, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरा एक्सरे हुआ और लास्ट में बायोप्सी टेस्ट हुआ। उसके बाद ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर भी मेरे 2 बायोप्सी टेस्ट हुए थे, एक FNEC टेस्ट हुआ था, एक CNV टेस्ट हुआ था। मतलब फ्लूइड को भी निकाल कर टेस्ट हुआ मेरा, और ये कोर नीडल बायोप्सी जो हुआ वो मांस का टुकड़ा निकाल कर भी मेरा ये बायोप्सी टेस्ट हुआ। मतलब 2 बायोप्सी टेस्ट हुए मेरे। और पैप टेस्ट भी हुआ, पैप स्मेयर टेस्ट, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो वो टेस्ट भी मेरा हुआ था सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। लेकिन वो नॉर्मल था, सर्वाइकल कैंसर नहीं था, ओवरी कैंसर था। यहाँ पर मेरा CA-125 ब्लड टेस्ट भी हुआ। और इन सारे टेस्ट के बाद मेरा ये कई सारे ब्लड टेस्ट हुए, जैसे कि CA-125 ब्लड टेस्ट भी हुआ इसमें मेरा, और आयरन टेस्ट हुआ, होमोग्लोबिन और शुगर लेवल भी चेक हुआ मेरा, थायराइड टेस्ट हुआ। तो ये सारे टेस्ट ब्लड टेस्ट में कंफर्म हुए। और बायोप्सी टेस्ट जो होता है वो लास्ट होता है। लेकिन CT स्कैन मेरी एक रिपोर्ट को लेकर मैं आई थी सीधी टाटा हॉस्पिटल। मेरा जो CT स्कैन हुआ था वो झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश, झांसी वर्धमान में। और वहाँ पर ये डायग्नोस हुआ कि मेरी ओवरी में, लेफ्ट ओवरी में कोई ट्यूमर है। तो ऑपरेशन से ये ठीक हो जाएगा। और तो मुझे ऑपरेशन से थोड़ा सा लग रहा था कि ये मान लो कि अगर कैंसर हुआ तो फिर ये फैल जाएगा। तो रिस्क लेने से अच्छा था कि हम पहुंचे लखनऊ PGI में, और लखनऊ से सोचा था कि लखनऊ से हम ट्रीटमेंट लेंगे। कैंसर हॉस्पिटल की अवेयरनेस नहीं थी टाटा मेमोरियल की, तो हम सिर्फ लखनऊ पहुंचे थे। और वहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे पेशेंट्स को देखकर डर लगा कि ये कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को देखा मैंने, सर्जरी वाले पेशेंट्स को भी देखा मैंने, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कीमोथेरेपी से और ये कैंसर ट्रीटमेंट से। तो फिर मुझे मेरे भाई ने मुझे एडवाइस दी, मेरे बुआ जी के लड़के ने, मेरे कज़न ब्रदर ने, कि टाटा इज़ बेस्ट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो हम टाटा हॉस्पिटल मुंबई आए और वहाँ पर फिर से मेरा कई सारे मेरे टेस्ट हुए। और CT स्कैन भी दोबारा से हुआ कि जो साइज़ मेरी पहले थी वो अभी इन दिनों जो टेस्ट हुए हैं उसमें अब कितनी हुई है, मतलब बढ़ी है या फिर घटी है। तो यहाँ पर मेरा दोबारा से CT स्कैन हुआ, वो CT स्कैन भी हुआ था, उसको रिपोर्ट को भी देखा गया। और यहाँ पर मेरा टाटा हॉस्पिटल में दोबारा से भी CT स्कैन हुआ और लास्ट में मेरा बायोप्सी टेस्ट हुआ। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो मेरे ट्रीटमेंट में थे सबसे पहले 4 कीमोथेरेपी के सर्कल, उसके बाद मेरी सर्जरी हुई। तो ये जो टोटल हिस्टेक्टमी हुई मेरी, मतलब बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ मेरा। इसमें मेरे ओवरीज, यूट्रस और
मतलब सब कुछ रिमूव किया गया और उसके बाद मैंने 2 कीमोथेरेपी के सर्कल्स और लिए। तो जो पहले डोज थे वो थोड़े से ज़्यादा थे और ये जो 2 लास्ट के सर्कल थे कीमोथेरेपी के वो मैंने कम लिए थे, मतलब उसकी क्वांटिटी डोज की कम कर दी गई थी क्योंकि इन्फेक्शन पूरा ख़त्म हो गया था, कैंसर जैसा कुछ था नहीं, CA-125 लेवल पूरा डाउन था। तो इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था और आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ये जो बायोप्सी टेस्ट होते हैं वो बायोप्सी से ही बायोप्सी होते हैं, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से कई पेशेंट सोचते हैं कि अब बायोप्सी दोबारा से होगा तो अब दोबारा से कैंसर फैल जाएगा, तो अभी टाटा हॉस्पिटल अब नहीं जाना है, किसी भी हॉस्पिटल में अब दोबारा से बायोप्सी की वजह से हमें ट्रीटमेंट लेना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, बायोप्सी एक बार होता है, रिपोर्ट आने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। तो बायोप्सी टेस्ट से घबराए नहीं और बायोप्सी टेस्ट के बिना कैंसर का ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाले नए अपडेट्स के लिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।